भजन संहिता उसका 107 और 20 पद। और यहां बाइबल कहती है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। बोले आमीन। बाइबल कहता है वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। हालेलुया। आपकी चंगाई कैसे हो सकती है? बोलिए वचन से। क्या सब मेरी बात को सुन रहे हैं? बाइबल कहता है वो अपना वचन भेजकर चंगा करता है। आज जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं, जो वचन दे रहा हूं, परमेश्वर ये भेज रहा है आपके लिए। वो अपना वचन भेजकर चंगा करता है। वो अपना वचन अभी भेज रहा है। यदि आप ग्रहण करते हैं, छुटकारा आपका हिस्सा है। हालेलुया। और जानते हैं वचन भेजकर चंगा करने का मतलब यह होता है, जैसा कि रोमियो 10:17 यदि हम पढ़े, रोमियो 10 उसका 17। सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि मैं आपसे पूछूं आपका चंगाई कैसे होता है? जब आपके पास विश्वास होता है। जब आपके पास विश्वास होता है आपका जीवन बच जाता है। आप जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं आप उद्धार को पाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं आप अपने जीवन में छुटकारे को पाते हैं। आप कहते हैं कि पास्टर जी मुझे ये दिक्कत है, मैं कैसे ठीक होऊंगा? आप प्रभु के दास कहते हैं विश्वास रख प्रभु पे, अपने जीवन में छुटकारे को पाएगा। सो विश्वास के द्वारा मसीहत में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यदि हमें छुटकारा चाहिए हमें क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। यदि हमें उद्धार पाना है तो विश्वास करना होगा। यदि उन्नति देखना है विश्वास करना होगा। सब कुल मिला के जो कुछ भी हमारे जीवन में हमें प्राप्त करना है, सब कुछ कैसे प्राप्त होगा? विश्वास के द्वारा। परंतु यह विश्वास आएगा कैसे? बाइबल कहता है रोमियो 10:17 में कि सुनने से। विश्वास आता है सुनने से। और हमें सुनना क्या है? बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन। अतः विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो विश्वास करना होगा। और यदि विश्वास कैसे आप अपने जीवन में लाएंगे? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो। हालेलुया। कुछ भी हमारे जीवन में होगा, हम कुछ भी चाहते हैं अपने जीवन में, एक जरिया होगा, परंतु वो जब उसे जोड़ेंगे वो परमेश्वर के वचन में ही जुड़ेगा। एक स्रोत जो हमारे जीवन के लिए कुछ भी चाहिए वो वचन से जुड़ा हुआ है। वचन एक स्रोत है सब चीजों का। हालेलुया। आप यीशु मसीह को कैसे जानेंगे? वचन को सुन करके। आप अपने बारे में कैसे जानेंगे? वचन को सुन करके, पढ़ करके। हालेलुया। आपने कैसे जाना कि मैं परमेश्वर की संतान हूं? बताएं आप। आपको कैसे मालूम हुआ कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है? कैसे मालूम हुआ? परमेश्वर के वचन से। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं परमेश्वर की संतान हूं? वचन से। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यीशु मसीह पे जब विश्वास करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा? वचन से। आपको कैसे मालूम हुआ कि आप अपने परिवार में अच्छी परिस्थितियों को बना सकते हैं? वचन से। हालेलुया। जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। वो कहां से मिलेगा? बोलिए वचन से मिलेगा।
बाइबल में एक जिक्र है सूबेदार के बारे में, और बाइबल कहता है कि सूबेदार का एक सेवक लकवा रोग से बीमार था। वो यीशु के पास गया और बताया कि प्रभु मेरा एक सेवक है जो कि लकवा रोग से ग्रसित है, पीड़ित है। प्रभु ने कहा मैं उसे आकर चंगा करूंगा। लेकिन बाइबल कहता है, यीशु ने कहा, बाइबल कहता है कि सूबेदार ने कहा कि प्रभु केवल आप शब्द मात्र कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहता है उसका जो विश्वास था, उस विश्वास पे यीशु बहुत अचंभित हुआ। बाइबल कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा है जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था। सूबेदार एक व्यक्ति जिसका इतना विश्वास था कि प्रभु आप मेरे घर मत आइए। आप सोचिए, आप कहते हैं कि मेरे ऊपर हाथ रखवा दीजिए, मैं चंगा हो जाऊंगा। अच्छा है, विश्वास करते हैं इस बात के लिए, लेकिन यह भी विश्वास करें कि प्रभु के दास जब घोषणा करते हैं कि आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आपको उसी जगह से ग्रहण करना है, यीशु मसीह मुझे चंगा कर रहा है। हालेलुया। आप सोचिए, यीशु मसीह ने यहां तक कहा कि सूबेदार मैं तेरे घर आकर तेरे सेवक को चंगा करूंगा, लेकिन सूबेदार ने कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, आप केवल एक शब्द कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बाइबल कहता है जिस समय यीशु ने कहा, उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया।